हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की दिव्यवाणी पुस्तक का पाठ 13 रमा वत्सलौ स्पष्ट करेंगे। अब आप देखेंगे त्रयोदश। त्रयोदश का मतलब है 10 माने 10, त्रय माने 3, 10 और 3 यानी कि 13। 13वां पाठ कह सकते हो, 13 लेसन कह सकते हो, या त्रयोदश पाठ कह सकते हो। तीनों ही उसमें आपका आ गया है गिनती। अब रमा वत्सलौ, रमा लड़की का नाम है, वत्सल लड़के का नाम है। तो रमा और वत्सल दोनों कि इन दोनों का वर्णन ही इस पाठ के अंदर किया गया है। तो देखिए इसका कि वाक्य में कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया में वचन का प्रयोग किया जाता है। कि कर्ता हमारा जिस वचन का होता है, अगर एक वचन करता है तो क्रिया भी एक वचन में प्रयुक्त होगी। कर्ता यदि द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन में होगी। कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है। तो यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन निर्धारित होता है। अयम वत्सलः पठति। अयम माने यह, वत्सलः माने वत्सल, पठति पढ़ रहा है। यह वत्सल पढ़ रहा है। वत्सलः एकः सुशीलः छात्रः अस्ति। वत्सल एक सुशील छात्र है। अस्ति माने है, तो वत्सल एक सुशील छात्र है। सह वाचने लेखने पठने च कुशलः अस्ति। वह बोलने में, लिखने में और पढ़ने में कुशल है। ये हमारी स्किल्स होती हैं, जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये सारी जो हमारी स्किल्स होती हैं तो वो सब उसके अंदर है कि वह बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कुशल है। सह प्रातः पितरौ नमति। वह प्रातःकाल माता पिता को नमस्कार करता है। आशीर्वादम च प्राप्नोति, और आशीर्वाद प्राप्त करता है। कि जब हम बड़ों को नमस्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वही वत्सल करता है कि प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। निशायां सा वत्सलः च पितृभ्यां सह दूरदर्शनम द्रक्ष्यतः। निशायां माने रात्रि में, सा माने वह। यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग रमा के लिए किया गया है, क्योंकि रमा स्त्रीलिंग है तो सा आएगा। पुल्लिंग होता है तो सह होता है, सा में विसर्ग लगे हुए होते हैं। तो सा यहाँ पर रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है कि रात्रि में वह और वत्सल पितृभ्याम माता पिता के साथ दूरदर्शनम द्रक्ष्यतः, दूरदर्शन देखेंगे। कि रात्रि में वह और वत्सल माता पिता के साथ दूरदर्शन देखेंगे। एक होरा पर्यंतम दूरदर्शनम दृष्ट्वा तौ स्वतः एव स्वकक्षे आगत्य शयनम करिष्यतः। एक होरा, होरा कहते घंटे को, एक घंटे तक दूरदर्शन देखकर वे दोनों अपने आप ही अपने कमरे में, आगत्य माने आकर, शयनम करिष्यतः शयन करेंगे या सो जाएंगे। कि माता पिता के साथ वे टीवी देखेंगे और 1 घंटे तक टीवी देखने के पश्चात वे अपने आप ही अपने कक्ष में आकर सो जाएंगे। पारिवारिकः जनः तयोः कार्याणि दृष्ट्वा मोदन्ते। पारिवारिक लोग, पारिवारिक का मतलब जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग उनके कार्यों को देखकर, मोदन्ते माने प्रसन्न होते हैं। तो परिवार के लोग उनके कार्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। सा वत्सलः च प्रातः सायं च ईशं नमतः। वह और वत्सल प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर को नमन करते हैं या ईश्वर को प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं।
रमा तस्याः भगिनी अस्ति, रमा उसकी बहन है। भगिनी कहते हैं बहन को, रमा उसकी बहन है। सा लघुतमा अस्ति, वह सबसे छोटी है। वत्सलः 12 वर्षीयः अस्ति, वत्सल 12 वर्ष का है। प्रणवः तस्याः भ्राता अस्ति, प्रणव उसका भाई है। मतलब एक भाई तो वत्सल हो गया और दूसरा भाई उसका प्रणव है, तो प्रणव उसका भाई है। रमा 7 वर्षीया अस्ति, रमा 7 वर्ष की है। द्वौ सरस्वत्याः मंदिरे पठतः अर्चतः च, दोनों सरस्वती के मंदिर में पढ़ते हैं और अर्चना करते हैं। अर्चना माने पूजा करना, पूजा करते हैं या अर्चना करते हैं। रमा एका श्रमशीला बालिका अस्ति, रमा एक परिश्रमशील बालिका है। यदा सायंकालः भविष्यति तदा सा दुग्धं नेष्यति, जब सायंकाल होगा तब वह दूध ले जाएगी। रमा प्रातः सायं व अल्पाहारं पक्ष्यति, अम्बायाः च सहयोगं करिष्यति। रमा प्रातः अथवा सायंकाल अल्पाहारम, अल्पाहारम माने थोड़ा सा भोजन, या आप इसको नाश्ता भी कह सकते हो कि थोड़ा सा भोजन या नाश्ता पकाएगी और माता का सहयोग करेगी, उनकी सहायता करेगी। तो इस तरह बच्चों पाठ का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। बहुत सरल है, अनुवाद ध्यान से आप सुनेंगे तो। ये जितने भी शब्दार्थ रूप आपके दिए हुए हैं, ये आपके समझने याद करने के लिए दिए हैं। आप इन शब्दार्थ को अवश्य याद किया कीजिए, क्योंकि जब तक शब्दों का अर्थ आपको नहीं मालूम होगा तब तक अनुवाद करना कठिन होता है। इसलिए हर शब्द का हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। अब देखिए अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में संस्कृत में लिखिए। वत्सलः कीदृशः छात्रः अस्ति, वत्सल कैसा छात्र है। सुशीलः सुशील छात्र है, तो कीदृशः के स्थान पर केवल क्या एक शब्द आएगा, सुशीलः। सः कस्मिन् कुशलः अस्ति, वह किसमें कुशल है। वाचने लेखने पठने च, बोलने में लिखने में और पढ़ने में कुशल है। रमा कस्य भगिनी अस्ति, रमा किसकी बहन है। वत्सलस्य वत्सल की, वत्सलस्य आयु किम, वत्सल की आयु क्या है। 12 वर्षीय है, 12 वर्ष। प्रणवस्य भगिन्याः नाम किम अस्ति, प्रणव की बहन का नाम क्या है। रमा, क्योंकि रमा के तो दोनों भाई थे, वत्सल भी और प्रणव भी, तो प्रणव की बहन का नाम भी रमा था। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट है कति समय पर्यंतम तौ दूरदर्शनम पश्यतः, कितने समय तक वे दोनों दूरदर्शन देखते हैं। एक होरा पर्यंतम तौ दूरदर्शनम पश्यतः, 1 घंटे तक वे दोनों दूरदर्शन देखते हैं। रमा कीदृशी बालिका अस्ति, रमा कैसी बालिका है। रमा एका श्रमशीला बालिका अस्ति, रमा एक परिश्रमशील बालिका है। अम्बायाः सहयोगम का करिष्यति, माता की सहायता कौन करेगी। रमा अम्बायाः सहयोगम करिष्यति, रमा माता की सहायता करेगी। द्वौ कस्याः मंदिरे अर्चतः, दोनों किसके मंदिर में अर्चना करते हैं। द्वौ सरस्वत्याः मंदिरे अर्चतः, दोनों सरस्वती के मंदिर में अर्चना करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हर कोष्ठक में आपके 2-2 शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन अब आपको देखना है
कि कर्ता में कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उसी के अनुसार आपको क्रिया का चयन करना है। जैसे लता अद्य स्नानम न करिष्यति, लता आज स्नान नहीं करेगी। अब करिष्यति हमने क्यों लगाया, क्योंकि लता एक है, एक वचन है, तो करिष्यति एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होगी, जबकि करिष्यन्ति बहुवचन की क्रिया है। तो लता एक वचन के अनुसार करिष्यति एक वचन क्रिया होगी। ते दूरदर्शनम पश्यन्ति, वे दूरदर्शन देखते हैं। अब ते बहुवचन है तो इसलिए हमने बहुवचन क्रिया पश्यन्ति लगाया, और जबकि पश्यतः द्विवचन है तो हमें कर्ता बहुवचन के अनुसार बहुवचन क्रिया को लगाना है। सह पितरम नमति, वह पिता को नमस्कार करता है। तो सह एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो नमति भी एक वचन का ही प्रयोग किया है, जबकि नमथ मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसलिए हमें एक वचन का ही प्रयोग करना है। तौ पुस्तके पठिष्यतः, वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। अब पठिष्यतः क्यों लगाए, क्योंकि तौ द्विवचन है, तो इसीलिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति होता है। अब पठिष्यति होगा तो ये एक वचन है और पठिष्यतः द्विवचन है। वत्सलः सप्त कक्षायां पठति, वत्सल 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वत्सल एक वचन है तो पठति भी एक वचन लगेगा, जबकि पठतः द्विवचन की क्रिया है। पर्यायवाची शब्दों को मिलाइए। छात्र विद्यार्थी होता है, पर्यायवाची लिखने हैं। दृष्टवा अवलोक्य, अवलोक्य माने भी देखकर और दृष्टवा माने भी देखकर। अर्चना पूजा, एक ही मतलब है। सरस्वती वाणी, सरस्वती को क्योंकि वाणी भी कहा जाता है तो वाणी भी इनका पर्यायवाची शब्द है। अम्बा जननी, अम्बा जननी माता, ये सब एक जैसे पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों का विलोम लिखिए। विलोम का मतलब अपोजिट, उल्टा शब्द। जैसे प्रातः सायं, प्रातः माने सुबह, सायं माने शाम। निशा दिनम, निशा माने रात्रि, दिनम माने दिन। अल्पम थोड़ा, अधिकम या बहुने बहुत ज्यादा। सहयोगः असहयोगः। शयनम जाग्रतः, शयनम माने सोना, जाग्रता माने जागना। लघु छोटा, दीर्घः बड़ा। तो इस तरह से ये आपके अपोजिट वर्ड थे। स्त्रीलिंग शब्दों के द्वितीय विभक्ति के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, एक तो स्त्रीलिंग है शब्द सब, फिर द्वितीय विभक्ति के करने हैं। जैसे लता शब्द है, लता शब्द में बच्चों ये मिसप्रिंटिंग थी आपकी कि लता नहीं होता है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन लताम होता है, तो ये आप बुक में ठीक कर लेंगे। लताम, लते, लतः। इसी तरह बालिका का बालिकाम, बालिके, बालिकः। अश्वा, अश्वाम, अश्वे, अश्वः। अजा, अजाम, अजे, अजः। एक जैसे रूप चलेंगे जितने भी ये आकारांत स्त्रीलिंग के रूप हैं। रेखांकित शब्दों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब वत्सलः पठति, वत्सल पढ़ता है। अब आप इसका प्रश्न क्या बनाओगे, कौन पढ़ता है। कौन की संस्कृत कहा होती है, तो कहा पठति, कौन पढ़ता है। वत्सलः एकः सुशीलः छात्रः अस्ति, वत्सल एक सुशील छात्र है। अब प्रश्न क्या बनेगा, वत्सल कैसा छात्र है। अब कैसे की संस्कृत होती है कीदृशः, तो वत्सलः कीदृशः छात्रः अस्ति, वत्सल कैसा छात्र है। सः आशीर्वादं प्राप्नोति, वह आशीर्वाद प्राप्त करता है। प्रश्न बनेगा वह क्या प्राप्त करता है या वह किसको प्राप्त करता है, तो सः कम प्राप्नोति, वह किसको प्राप्त करता है, आशीर्वाद को प्राप्त करता है। अम्बायाः सहयोगम करिष्यति, माता का सहयोग करेगी। अब अम्बायाः के स्थान पर
कस्याः सहयोगम करिष्यति, किसका सहयोग करेगी। तो किसका की संस्कृत होगी कस्याः, क्योंकि अम्बा यहाँ स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही लगेगा। रमा एका श्रमशीला बालिका अस्ति, रमा एक परिश्रमशील बालिका है। अब रमा कैसी बालिका है, तो रमा कीदृशा बालिका अस्ति। अब आप अंतर देखेंगे कि यहाँ पुल्लिंग था तो कीदृशा लगाया, कैसा छात्र। अब कैसी स्त्रीलिंग है तो कीदृशा लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चों, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है कि पुल्लिंग में कौन सा शब्द लगेगा और स्त्रीलिंग में किस शब्द का प्रयोग होगा। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। वत्सलः मातरम पितरम च नमति, वत्सल माता और पिता को नमस्कार करता है। तो ये आपका इस तरह से आ गया। एकदा शशकस्य वार्मः आगच्छत्, एक बार बच्चे की बारी आई। तो बच्चे की बारी, वार्मः माने बारी, बारी आई। फलानि वृक्षेषु भवन्ति, फल वृक्षों पर होते हैं। रमा श्रमशीला बालिका अस्ति, रमा श्रमशील या मेहनती बालिका है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट है, यह रमन है। अयम रमनः अस्ति, अयम माने यह, रमन माने रमनः, है का मतलब अस्ति। रमन की एक बहन है। रमनस्य, रमन की षष्ठी विभक्ति का एक वचन आएगा। रमनस्य एका भगिनी अस्ति, एक बहन है। उसका नाम लता है। तस्याः नाम लता अस्ति, उसका, का की के षष्ठी विभक्ति में आता है, तो तस्याः नाम लता अस्ति। रमन प्रातः साय ईश्वर को प्रणाम करता है। तो रमनः प्रातः सायं ईश्वरं च प्रणमति, ईश्वर को प्रणाम करता है। देखिए और शब्द हम बोलते तो बीच में है, जैसे प्रातः और साय के बीच में, लेकिन संस्कृत में जब लिखा जाता है तो वह उसके बाद के शब्द के साथ लगता है। रमन के पिता शिक्षक हैं, तो रमनस्य जनकः शिक्षकः अस्ति, रमन के पिता शिक्षक हैं। तुलना द्वारा दो में से एक को अतिशय दिखाने के लिए विशेषण में तर और दो से अधिक में से एक को अतिशय दिखाने के लिए तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये चीज बच्चों आपकी है एडजेक्टिव की डिग्री, विशेषण की आपकी होती है। जैसे आपकी इंग्लिश में एडजेक्टिव की डिग्री होती हैं, वैसे ही आपकी हिंदी और संस्कृत में भी होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे इंग्लिश में आप करते हो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह से आपकी होती है कि इसमें मान लीजिए लघु, लघु माने छोटा, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें तर लग जाता है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें तम लग जाता है आपका। तो ये तो होता है दो के बीच में तुलना करने के लिए, और ये होता है आपका बहुत सारों के बीच में तुलना करने के लिए, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। तो लघु लघुतर लघुतम, लघु लघुतर लघुतम, ये रिपीट कर दिया है इन लोगों ने ये। गुरु गुरुतर गुरुतम। तो मोहनः स्वस्य अनुजात चतुरतरः अस्ति, मोहन अपने छोटे भाई से चतुर है। अब एक भाई से तुलना की गई है ना, तो जब एक से तुलना की गई है तो तर का प्रयोग किया गया है चतुरतरः। अगर होता सबके बीच में तो तम का प्रयोग हो जाता। अब हिमालयः स्वस्य अनुजात चतुरतरः अस्ति, हिमालय अपने छोटे भाई से चतुर है। हिमालय भी यहाँ पर एक नाम के रूप में प्रयोग किया गया है किसी भी लड़के के। अब ये देखिए नीचे हमें शब्द बनाने हैं इसी के अकॉर्डिंग। कुशल, कुशलतरः कुशलतमः, अल्प, अल्पतरः अल्पतमः, सुंदर, सुंदरतरः सुंदरतमः, पटु, पटुतरः पटुतमः, निकट, निकटतरः निकटतमः। अब इसमें और हमारे हिंदी में अंतर कितना सा है, हिंदी में केवल विसर्ग नहीं लगते हैं,
चीज सेम रहती है आपकी, अल्पतर अल्पतम हो जाएगा, ठीक है। उसमें केवल विसर्ग नहीं लगेंगे, संस्कृत में विसर्ग लग गए हैं और इंग्लिश में मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। वत्सले कह गुण अस्ति, वत्सल में कौन सा गुण है? शीलम, शील का गुण है उसके अंदर। लघुतमा अस्ति, कौन है सबसे छोटी? रमा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा रमा। तो इस तरह बच्चों आज आपको ये पाठ स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।